यहाँ विकेट गिरे, फिर क्या देखो कितना टाइम है अपने पास। ये तो लगभग चल ही रहा है। आज कितनी तारीख है? 7 दिन हो रहे, हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। देखो ये ऐसे हैं कि में कोई एरर की गुंजाइश नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार एक काम करो 6 महीने कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 6 × 30, बस बहुत दिन है, फिर भी नहीं आ रहा है तो, अभी भी नहीं आ रहा है तो, और कुछ भी कर लो टाइम तो उतना ही है, टाइम तो इतना ही है। अब इस टाइम में, इसी में अपन को सब कुछ करना है, इसी में अपन को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, एग्जाम की तैयारी करनी, सब कुछ करना है। और सबसे अच्छी बात मालूम क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान एकदम फेयर गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं कि जो टॉपर है उसको 48 घंटे दे रहा हो एक दिन में, और जो अपने आप को गधा मान के बैठा हो उसको बस 12 घंटे दे रहा हो। भगवान मेहरबान है कि ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको ज्यादा टाइम दे। दोनों को बराबर बराबर टाइम मिल रहा है, दोनों को बराबर बराबर टाइम। जो बहुत अच्छे से कर रहा है उसको भी 24 आवर मिल रहा है, 1 घंटे एक दिन में। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको भी 24 घंटे। भगवान तो फेयर कर रहा है, बस अपन क्या कर रहे हैं, उसको अनफेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? टाइम बर्बाद कर। 24 घंटे में क्या है, अपना मैनेजमेंट बस इतना रहता है कि अपन 4 5 घंटे की क्लास आ गए तो 5 घंटे ये हो गया, और 2 घंटे 3 घंटे होमवर्क कर लिया, 8 घंटे नॉर्मल जिंदगी जी। और नॉर्मल जिंदगी जी के अपन सोच रहे हैं कि अपने साथ कुछ एक्सेप्शनल हो जाएगा, हम खुद ही नहीं चाह रहे हैं। 3 की जगह क्या कर लेते हैं, 4 हो गए। 9 घंटे तो आजकल 10th वाले बच्चे पढ़ लेते हैं नॉर्मल। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? 9 घंटे, 9 10 घंटे ऐसे। और अपन ये बताओ, 9 घंटे अगर अपन पढ़ रहे, ये देखो सुनो पहले, ये ये तो स्टडी आवर में काउंट होने नहीं चाहिए, तो मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं आपको। आपकी मेहनत कितनी है? सिर्फ 4 घंटे की। ये तो कोचिंग वाला जो टाइम है वो तो आपके टाइम में काउंट ही नहीं हो, क्योंकि वहां पे तो आप सीख रहे हो, कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो, कुछ अपने तरीके अपने साइड से आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो सीखने। आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हो। आप सिर्फ क्या, 4 घंटे, मुश्किल से 4 घंटे ज्यादा लिख दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 घंटे में ही काम चला रहे होंगे, 2 घंटे में, और फिर दोस्त किसको देंगे? दूसरों को, कि सर हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइम कम पड़ता था, मेरा टाइम नहीं, एग्जाम में मुझे टाइम कम पड़ गया। भाई सबके साथ फेयर फेयर गेम तो सबके साथ हो रहा है। एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलेंगे तो उसको भी 3 घंटे मिल रहे हैं। आपको दिन में 24 घंटे मिल रहे हैं तो उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं। आप अभी से आपके पास भी 6 महीने हैं तो उसके पास भी 6 महीने, तो आपको कॉम्पिटिटर है उसके पास भी 6 महीने। लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? यहाँ, कि हम अभी बैठे हुए हैं, हम क्या बैठे हुए हैं कि हम वो हैं जो 1 महीने में फोड़ते हैं, लास्ट मंथ में हम तैयारी करेंगे। अब आप खुद सोचो कि 6 महीने में, अभी आप सोचो कि आपको 6 महीने बाद एग्जाम देना है तो आपकी रूह कांप रही है, 6 महीने बाद देना है। जब आप सोचोगे, जब 1 महीने बाद, क्या सोचोगे आप? 1 महीने बाद आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। अभी आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑन दी मार्क नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि हमने अभी चीजें डिसाइड नहीं की हैं। अभी 10%, इस बैच में 10% बच्चे होंगे जिनके पास एक शेड्यूल होगा कि मुझे दिन में इतना पढ़ना है। तब भगवान भरोसे बैठे हैं कि एग्जाम आसान आ जाएगा, कि यार मेरा टॉपिक, मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। 10% बच्चे होंगे जिनके पास एक प्री प्लानिंग होगी कि मुझे 6 महीने बाद, आज से मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा तो 6 महीने बाद मेरा इतना हो जाए, या मैं ऐसे से कर। जब आप खुद ही नहीं सोच रहे हो अपने बारे में, तो और कोई कैसे सोच? आप बस आंख बंद करके घुमाए जा रहे हो, 6 पड़ जाए, एक आध पढ़ भी जाएगा तो फायदा क्या है? 6 रन से थोड़ा जीतते हैं, जीतने के लिए 300 रन चाहिए। एक आध पढ़ भी जाएगा तो हो क्या जाएगा उससे? सबसे पहले आपके पास एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि यार मुझे कम से कम दिन में इतना पढ़ना है। अगर इतना नहीं पढ़ रहा हूं तो पाप हो रहा है, पाप कर रहा हूं मैं। अब आप खुद सोचो कि आपको कितने घंटे चाहिए पढ़ने के लिए।
आपके अकॉर्डिंग जो आपका भी जो टाइम चल रहा है, जो अपने पास 6 मंथ बचे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके पास कम से कम 15 घंटे चाहिए आपको। 12 से 15 घंटे चाहिए, 12 से 15 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप कैसे कर रहे हो। अब उन 12-15 घंटे को 1 घंटे में कर दो, 5 घंटे में कर दो, उसी में भी कोचिंग में गोला मार देते हैं, उसके भी बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, तो वो अलग से लेके घूमते हैं। तो वो अपना अपना मैनेजमेंट है। जो बच्चा इन लास्ट 6 मंथ को जो आज से मैनेज कर लेगा ना, जो आज से मैनेज कर लेगा, वो बहुत अच्छा कर लेगा। अब आपने 11th में क्या किया नहीं किया वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आपने 11th में बहुत अच्छा पढ़ा, अभी तक बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन लास्ट के 5-6 महीने में आके आप घबरा गए, आपने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की तो आपने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा, वही होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर है। लास्ट के 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग भाई अपना 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 ये नहीं बोल सकते कि मेरा दोस्त 5 घंटे पढ़ रहा है और मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा या उससे अच्छा कर लूंगा। नहीं, हर एक बंदे की कैपेसिटी होती है। कोई फील्डिंग अच्छी करता है तो कोई बॉलिंग अच्छी करता है, सबकी अलग अलग तरीके हैं। आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो कि सर वो तो सर सुबह सुबह उठ के 6 रोटी खा जाता है, मैं 5 खा पाता हूं तो मैं नहीं जीत पाऊंगा उससे। जरूरी थोड़ा ना कि मे भी 4 रोटी खाने वाला भी 6 वाले को हरा दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहा हो, जो 4 रोटी खा रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, 6 खा रहा है वो भी अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। अब ये नहीं बोल सकते कि इसको देख के कि भाई वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको मे बी आपकी केमिस्ट्री खराब है तो आपको केमिस्ट्री में टाइम देना पड़ेगा, मे बी आपकी मैथ खराब है तो मैथ में टाइम देना पड़ेगा, केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री में कम टाइम देगा। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करनी पड़ेगी चीज। जितने जल्दी आप रियलिटी पे बिलीव कर लोगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा और मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा। जो चौड़े होके घूमते हो, फिर 4-5 महीने जैसे एग्जाम होगा, पूछेंगे कितने नंबर आए तो चुपचाप निकल के भागोगे, रिजल्ट आएगा तो चुपचाप निकल के भागोगे। भाई अभी से मेहनत करो, फायदे में हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपन को सिर्फ 3 ही काम करने हैं 6-7 महीने तक। 7 महीने तक क्या, इसके बाद अपना ये मान के चलो कि अपना ये अप्रैल मई तक, मई में आपका एडवांस हो जाएगा लगभग, मई लास्ट में या जून, मई में लास्ट में, अप्रैल मार्च तक होगा ना, अप्रैल मई तक खिंचता है। मई तक अपन को थोड़ा सिरदर्दी पालनी पड़ेगी, मतलब अपन को एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो शेड्यूल में बस 3 चीजें होनी चाहिए मेरे पास, एक पढ़ाई, एक सोना और एक खाना, बस 3। एक आपको पढ़ना है मतलब स्टडी, स्लीपिंग और खाना, 3 चीजें अपने शेड्यूल में शामिल होनी चाहिए बस। बाकी चौथे की कोई जगह ही नहीं है। जगह आ रही है मतलब अपन सही जगह नहीं है, प्रिपरेशन सही नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ सोने के लिए कितना टाइम चाहिए। एक एक नॉर्मल अच्छे इंसान 6 घंटे में काम चला लेता है, 6 घंटे में। अगर अपन इंसान है तो 6 में काम चल जाएगा। नहीं सर हम तो 10, तो तो अपन गलत जगह पैदा हुए हैं, अपन इंसान नहीं है कुछ और है। तो देखो 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे अपने पास सफिशियंट है। और सुनो 6 घंटे को आप देखो, मालूम प्रॉब्लम कब होती है, जब अपन इनको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, 2 घंटे अभी, 2 घंटे अभी, 2 घंटे। अगर आप 2-2 घंटे करके सोओगे तो आपकी कभी नींद पूरी नहीं होगी, और इकट्ठे 6 घंटे सो जाओगे, नींद कंप्लीट हो जाएगी। जब भी आप सो रहे हो तो एक सिंगल सिटिंग में सो, लेट गए मतलब एक बार में, सिंगल बार में। ऐसा नहीं कि एक काम किया सर, एक काम करो 2 घंटे में दोपहर में सो जा रहा हूं, 2 घंटे 12 बजे सो जा रहा हूं, 2 घंटे 3 से 4 सो जाऊंगा, आपको फिर भी नींद आएगी। तो सिंगल बार में ही आपको अपनी पूरी नींद कंप्लीट करनी है। और सोने का सबसे सिंपल तरीका क्या है सर, 12 बजे सो जाओ, 12 या 12:30 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, 6-7-5-6 बजे तक। ये अपने पास होनी चाहिए। अगर अपने पास ये नहीं है तो इसको सुधारो। बहुत सारे बच्चे हैं जो रात में पढ़ते हैं, दिन में सो जाते हैं, अभी जाएंगे घर पे सो जाएंगे। ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपको इफेक्ट करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि आपके एग्जाम जो होने हैं वो दिन में होना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ 3 घंटे एग्जाम देना है, आप तो एडवांस सोच के चल रहे हो, तो आपको 6 घंटे एग्जाम देना है, मतलब पूरा दिन भर एंगेज रहना है। और अगर अपन दिन भर एंगेज हैं तो अपना दिमाग
की एफिशिएंसी दिन में ज्यादा होनी चाहिए, ना कि रात में। अपन प्रैक्टिस इसी कर रहे हैं रात में पढ़ने की। मतलब देखो, दिमाग जो चलता है, दिमाग चलता है प्रैक्टिस से। और जो जो अपन सोचते हैं ना, मन मन का कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाए। अपन को एग्जाम देना है किससे? दिमाग से। तो आपका दिमाग जिस कंडीशन में काम करेगा, आपने दिमाग की कंडीशन क्या, आपने बॉडी क्लॉक सेट कर लिया कि मुझे रात में ही पढ़ने में मजा आता है, दिन में मेरा मन नहीं लगता है। अब एग्जाम में जाके क्या करोगे? क्या करोगे? रात कब होगी, एग्जाम निपटा के आ जाओगे। आप भले ही सोचो, आप भले ही सोचो कि यार मेरा कल मेरा एग्जाम है, मुझे परफॉर्मेंस देनी है, मुझे काम करना है, लेकिन आपका दिमाग उस टाइप का ट्यून ही नहीं है कि दिन में काम करे। इसलिए आपको कम से कम इन 6 महीने में आपको प्रैक्टिस ये रखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दिन में नहीं सोऊंगा। स्टडी आवर्स मैं ऐसे सेट करूंगा कि जो एग्जाम का टाइम होता है, कम से कम आपके सुबह से लेके 12 बजे तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, 1 बजे तक, क्योंकि आपका एग्जाम 9 स्टार्ट होगा, 12-1 बजे खत्म होगा। उसके बाद फिर आपका 2 बजे फिर चालू होगा, फिर आपका 5 बजे खत्म होगा। इन ड्यूरेशन में तो अपनी दिमाग की एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मुझे दिन में जगना पड़ेगा, सिंपल फंडा ये। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर मैं एक काम करता हूं, दिन में 1 घंटे सो जाता हूं तो मेरी एफिशिएंसी डबल हो जाती है, भाई होमवर्क करने की एफिशिएंसी डबल हो रही है, वहां एग्जाम देने की एफिशिएंसी थोड़ी डबल हो रही है। आपको क्या करना है? होमवर्क करना है कि एग्जाम देना है? फाइनल क्या है? एग्जाम देना है। ये अपन को सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें डीएक्स डीएक्स टिकट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी गलतियां अपन करते हैं, फिर उन्हीं से क्या होता है, एग्जाम में दिक्कतें आती हैं। सर मन नहीं लग रहा है, सर मेरा एग्जाम में जैसे 2 घंटे होते हैं, तीसरे घंटे में लास्ट वाला एग्जाम में लास्ट वाला जो 1 घंटा रहता है वो बिगड़ जाता है, या फिर मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है क्या करना है। तो वो सब क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप 3 घंटे तक कंटिन्यू कंसंट्रेशन बना के रख पाओगे तो कोई सा सब्जेक्ट कभी भी कर लो, कभी परेशानी नहीं। सर पहले 2 घंटे वाले सब्जेक्ट सही हो जाते हैं, लास्ट में जो सब्जेक्ट उठाता हूँ वो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? अपनी कैपेसिटी 2 घंटे की थी, चला कहाँ रहे हैं 3 घंटे तक, जबरदस्ती खींच रहे हैं लास्ट का घंटा। क्यों? क्योंकि आज तक हमने 3 घंटे कभी बैठ कर पढ़ाई नहीं की। अब आप खुद सोचो कि आपकी कभी सिंगल सिटिंग 3 घंटे की नहीं हुई तो एग्जाम में कैसे बैठ जाओगे? एग्जाम में तो मन मार के ही बैठोगे। कि आपका दिमाग तो 2 घंटे तक काम करता है या 1.5 घंटे तक काम करता है, और एग्जाम में कब तक कराना है? 3 घंटे तक। काम हो पाएगा क्या? नहीं। ये अभी से ढालनी पड़ेंगी अपन को। उसके बाद अगर आप 6 घंटे मैक्सिमम है, 6 क्या मैं तो बोला हूं 7 घंटे सो जाओ, लेकिन उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 7-8 घंटे की पूरी नींद ली, उसके बाद घूमने चले, मोबाइल चला लिया, टीवी देखने लगे। तो अपन को नींद पूरी करनी है। खाना तो अपन खा ही रहे हैं, ऐसा तो है, आराम से जिंदा है मतलब खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। खाने की कोई टेंशन नहीं, जब चाहो तब मिल जाता है, जैसा चाहो वो मिल जाता है। इसकी प्रॉब्लम अब नेक्स्ट मुद्दा क्या है? ये भी स्लीपिंग भी एकदम सही चल रही है, खाना भी सही चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? स्टडी। बस स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को मैनेज करके टाइम निकाल दे रहे हैं। अभी अपने पास सिंपल फंडा ये होना चाहिए बेटा। अभी ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी मैटर ये नहीं करेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। अभी आप चाहो तो बहुत सारा मैनेज करके बहुत अच्छा कर सकते हो। जो भी आप अपना नंबर सोच रहे हो उसको आप आराम से एम्पलीफाई कर सकते हो। जो भी आपने सोचा है 150 200 जो भी सोचा उसमें आप आराम से बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी टाइम है। पर अगर आप लास्ट के 2 मंथ में बैठे रहोगे तो फिर आप ये नहीं समझ पाओगे मुझे करना क्या है। अभी सिर्फ क्या करना है, अपने पास ये 6 घंटे ही हो गए, खाने पीने में आप 2 घंटे निकाल दो। उसके अलावा जो भी अपना टाइम है, सुबह आप 6 बजे उठ जाओ, कोचिंग 8 बजे चालू होती है, तो भाई 6 बजे आ जाते, 6 बजे कोचिंग आने के लिए मैक्सिमम आप 7 बजे निकलते होगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। बीच में आप मान लो पहले आ गए, 10 मिनट पहले आ गए, मान लो आप 8 बजे आ गए, कोचिंग 8-10 बजे चालू हुई, 10 मिनट बचा के नहीं बचा, 10 मिनट में तुरंत आपको कुछ ना कुछ पढ़ने लगना है। फॉर्मूला ही रिवाइज कर लो, जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं भूल रहा हूं वो पढ़ लो। ऐसा नहीं करना कि जब तक 2 घंटे का शेड्यूल नहीं मिलेगा तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। भाई 5-5 मिनट 10-10 मिनट ऐसे मान लो। अगर आपने ऐसे 5-5 मिनट करके अगर आपने दिन में 10 बार भी ऐसी सिटिंग ले ली, 1 घंटा वैसे ही निकल आया। ब्रेक हुआ 15 मिनट का, भाई 15 मिनट का ब्रेक हुआ, लेकिन मुझे कोई जरूरी नहीं है ब्रेक की। अब ऐसा नहीं 15 मिनट का ब्रेक हुआ तो हम घूमेंगे ही, पढ़ेंगे नहीं, पाप लग जाएगा क्योंकि ब्रेक है। चुपचाप कोने में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट तक आप रिवाइज कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको टाइम चुराना पड़ेगा, टाइम खींचना। जैसे आप सर हम तो उससे बैन से जाते हैं, वहां पे टाइम लग जाता है। भाई बैन में लगता है तो बैन जाने में लग रहा है, तो जब तक आप बैन का इंतजार कर रहे हो या फिर आ रहे हैं आपके पास, तब तक आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज का मतलब यही नहीं है कि आप कॉपी खोल के बैठो। आपने जो आज, जैसे मान लो आप यहाँ से घर जा रहे हो, तो आप
वैन में बैठ के आप रिकॉल कर सकते हो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। उसमें से जो रिकॉल नहीं आ रहा है मतलब वो मुझे उसे डाउट है, उसको आप घर पे जाके पढ़ लो दोबारा। बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं कि सामने कॉपी होगी तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। आपके पास मान लो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप कॉपी खोल के नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपके पास सिंपल क्या है भाई, आपने आज जैसे मान लो आज आपके 3 लेक्चर हुए, 3 लेक्चर को आप रिवाइंड करने की कोशिश करो कि आज सर ने क्या क्या बताया था। अगर आपको वो चीजें याद आ रही हैं मतलब आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो तुरंत आप देख लो कि यार ये मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मतलब इससे मुझे परेशानी, ये मुझे रिवाइज करना है। ऐसे ही करके टाइम बचेगा। ऐसा प्योर टाइम नहीं आएगा कि आपके लिए भगवान आएंगे और आशीर्वाद देंगे बेटा आज आज से तुम्हारे लिए दिन 48 घंटे का है। ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे करके उसी टाइम को अपन क्या करेंगे, 24 आवर को अपन इंक्रीज करेंगे अपने स्टडी आवर में। और ऐसा नहीं हो कि आप कंटिन्यूस आप सोच रहे हो कि एक काम करो सर मुझे 3 घंटे ही मिल पाते क्योंकि मैं सर यहाँ उठता हूँ 6 बजे उठता हूँ 6 बजे उठता हूँ 8 बजे तक कोचिंग। तो बहुत सारे बच्चे इस टाइम को किल करते हैं, पड़े हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं या उठने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल रखो कि यार मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, ये करना है तो करना है। जब तक आप खुद पे चीजें स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करोगे तब तक परेशान रहोगे ही रहोगे। 6 महीने का टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे नॉर्मल चीजों पे बेस्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा डिसाइड करेगा। फिर क्या होगी, अपना पहला मेंस होगा, पहले मेंस में अपन ने अच्छा कर दिया, एकदम कॉन्फिडेंस जनरेट होता है यार तो मेरे 2 साल थे या मेरी लास्ट की 6 महीने की मेहनत थी वो मेरी रंग लाई। उसके बाद क्या होगा, वही कॉन्फिडेंस आपको कहां ले जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में ले जाएगा। बोर्ड में आपका मन लगेगा करने में, अच्छा होगा। उसी के साथ आपका क्या होगा, फिर एडवांस की तैयारी चालू हो जाएगी। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि यार ये मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस आप तो ये सोचो कि मुझे क्या करना है, इस टाइम का यूटिलाइज करना है कैसे भी। छोड़ दो दोस्ती यारी, शादी वादी, फंक्शन वंक्शन, ये वो सब छोड़ दो, कोई काम में नहीं आने वाला। लास्ट में बस यही बोलेंगे कि मैंने बोला था इसका नहीं होगा, ये फालतू तैयारी करवाई, तो कर जाओगे। बचपन से पता था, इंटेलिजेंट था ये तो, समझ में आया। तो कोई आपका साथ नहीं देगा, साथ कोई नहीं देगा आपका, आपको खुद मेहनत करनी है। बस 2 लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, एक आपका टीचर और एक आपका पेरेंट्स, बस। इसके अलावा कोई आपके सपोर्ट में नहीं आने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला। करेंगे तो बस ऐसे बोलेंगे ठीक है बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई कुछ नहीं करने वाला। मेहनत आपको करनी है, सपोर्ट में आपके लोग खड़े हुए हैं। सपोर्ट आपको तब तक मिलती है जब तक आप चीजों को अच्छे से कर रहे होते हो। मैं भी आपको एक लिमिट तक सपोर्ट कर पाऊंगा, मुझे भी लगेगा यार देखो ये बताओ, मैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पुश करना है, मुझे धक्का देना है, तो मैं किसको धक्का दूंगा भाई, जो आगे बढ़ेगा। अब मैं दीवार में जाके धक्का मारने लगूं, कुछ होगा क्या। अब आप दीवार बन गए, मैं आपको पुश कर रहा हूँ भाई पढ़ो पढ़ो, और आप दीवार बन गए, नहीं सर मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं एक लिमिट तक ही आपको फोर्स करूंगा, या आपके पेरेंट्स करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करेगा आपको, क्योंकि हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपसे बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि बेटा पढ़ना है, मैं 1 बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, फिर मैं समझ जाऊंगा ये दीवार बन गया है। कितना ही धक्का दो कुछ नहीं होगा, उल्टी रिएक्शन मुझ पे लगेगी। तो अपने आप को ढालो, शेड्यूल को फॉलो करो, टाइम मैनेजमेंट करो। बेटा मैनेज करोगे, अभी से मैनेज करनी पड़ेंगी चीजें, तब जाके अच्छा हो पाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं हुआ, टीचर थोड़ा लेट हो गया, टीचर नहीं आया, कुछ नहीं आया तो अपन हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक मिनट कीमती है। अगर आप हर दिन 5-5, 10-10 मिनट अगर छोटे छोटे शेड्यूल निकाल लो, कब आपके 2 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। खाली बैठे हुए क्वेश्चन लगा लो, एक क्वेश्चन लगा ली, 2 लगा ली, 10 मिनट आपका बच गया। अब वही आप बाद में लगाओगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कहीं लगेगा, उसमें आप रिवाइज कर लो। आपको लग रहा है कि यार इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री का आप जैसे देखा कि आपका आइसोमेरिन चल रहा है तो आप आइसोमेरिन थोड़ा रिवाइज कर लो, या फिर आपको जैसे जीओसी आने वाला है, जीओसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी पर्टिकुलर पोर्शन आप भूल रहे हो तो बार बार उसको रिवाइज कर लो। ये छोटे छोटे टाइम आपको निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि जब मैं आपसे बोलूंगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके आना तब आप रिवाइज करोगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचाननी पड़ेगी। तो स्ट्रेंथ है उस पर भी काम करना है, जो वीकनेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई भी चीजें परेशानी आ रही, सर इसको कैसे करना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें मैं हेल्प कर जाऊंगा। मैं आपको उठा के आपके दिमाग के अंदर नहीं डालूंगा, वो नहीं डाल पाऊंगा, वो आपको खुद मेहनत करनी। और यहाँ पे जो बच्चा बैठा है, हर एक बच्चा कैपेबल है अच्छा करने के लिए। बार बार बोल रहा हूं, आप लोग कैपेबल हो, बस जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो आप चाह तो रहे हो, अंदर से आवाज तो आ रही कि मुझे करना है, लेकिन
कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो सब चीजें अपन को दिमाग से हटानी पड़ेंगी। और अगर एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, आप बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसे ठान चुके हो कि मुझे करना है, तो आपने करके दिखाई है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कुछ सोच रहे हो। आपने 10th में सोचा होगा मुझे इतना परसेंट चाहिए, उतना परसेंट आप लेके आए। आपने सोचा होगा मुझे ये करना है, वो आप करके क्या है। तो ये भी ऐसा नहीं है, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आपके बैच में बहुत सारे बच्चे करेंगे और बहुत सारे नहीं भी करेंगे। आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो आप सोचते हो ना कि आपके बैच, आप जब 10th में होगे तो आपने देखो यार ये कहाँ से एकदम से अच्छे नंबर ले आया। रहते हैं एक आध दो और उस सम टाइप के। आपका कोई दोस्त होगा, आपने सोचा ये तो यार फेल हो जाएगा, 50-60% लाएगा, तो चला उसके 80-90 आ गए। कैसे आए होंगे? मेहनत की होगी। आपको लग नहीं रहा होगी मेहनत कर रहा है, उसने मेहनत की होगी। वैसे ही अपन को करना है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बेटा, कुछ नहीं होने वाला। ये अपन को ठानना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी संगत सुधार लो। संगत सुधार लो। संगत का मतलब ये है कि जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है पढ़ने में, हाँ तो रहो ही ना। क्या होगा? दोस्ती ब्रेक। जो आपसे बोला है क्या करना है 6 महीने बाद, 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 6, चलो चलते हैं, के आते हैं, क्या करेंगे पढ़ के। समझ में आया? ऐसे लोगों से बचो। अभी बोल रहा हूं ऐसे। देखो दुनिया में नेगेटिव लोग बहुत हैं, पॉजिटिव बहुत कम है। और नेगेटिव चीज अट्रैक्ट ज्यादा करती है। बोलते ना इक्वल रहता है, नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। लेकिन पॉजिटिव का ऐसा रहता है कि एक बार पॉजिटिव का अट्रैक्शन लगता है तो फिर नेगेटिव सब खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो अपनी संगत सुधारो, दोस्ती यारी सुधारो। 6 महीने तक सबको छोड़ दो। अगर आप अच्छा कर लोगे तो जो आपसे बात नहीं कर रहा वो भी आपके पीछे घूमेगा। और अगर खराब करोगे, देखिए यार इसकी वजह से मेरा और खराब हो गया, गाली खाओगे। फिर आप से भी खाओगे, उसके पेरेंट्स भी तुम्हें बोलेंगे यार इसने बिगाड़ दिया मेरे बच्चे को। बोलते कि नहीं बोलते? इसके साथ नहीं रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो सबसे पहले अपनी इनमें, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अपन टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं सही से। टाइम को किल कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? बस टाइम पास कर रहे हैं, कैसे ही करके 12th निकल जाए। वो नहीं होना चाहिए। आप भाई 1.5-2 साल अगर आपने टाइम दिया है किसी चीज को, तो रिजल्ट उसका आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत अकेला नहीं है, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करो। जहां प्रॉब्लम हो रही है वो करो। जैसे अभी आपको दिया जा रहा है, PYQ दिए जा रहे हैं, आपको सीट दी जा रही है। हम आपसे कभी नहीं बोल रहे हैं कि पूरी सीट लगानी है, पूरे क्वेश्चन बनना चाहिए PYQ में। हम ये बोल रहे हैं बस ट्राई करो। ट्राई करने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। सीट में 20 क्वेश्चन दिए, 20 में से भाई 5 ही बन जाए, बड़ी बात है। 5 बनाओ आप। हम नहीं बोल रहे 20 बनाओ। 5 बनाओगे, 20 ट्राई करोगे, तो कम से कम तुम्हें याद तो रहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। जब नेक्स्ट टाइम डिस्कस होगा या डाउट पूछने आओगे तो वो कवर तो होगा। जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट 100% रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसी टाइप के आपको हर साल क्वेश्चन मिलेंगे। अरे अलग से कहां से कॉन्सेप्ट लाओगे? एक चैप्टर में कितने होंगे? आपने इतना बड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट बस इतने से लग रहे हैं उसमें। अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो ये मुद्दा है ही नहीं है कि क्वेश्चन मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुद्दा ये है कि हमने ट्राई किया कि नहीं किया। ट्राई करने के बाद नहीं बना, टीचर से पूछो, सॉल्यूशन देखो, कैसे भी करके उसको सोचो, बनने लगेगा। नेक्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन दिखेगा, बोर ऐड हो जाएगा, ये भी मुझसे बनने लगा। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। मैं अपन कभी सीट ये मान के नहीं लगाएंगे कि मैं यार इसका 80% लगा रहा हूं कि मुझसे 50% ही बन रही है। ये हमें सोचना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि यार ये मैं ट्राई किया कि नहीं किया। एक भी ना बने कोई टेंशन नहीं है, ट्राई तो की। ट्राई किया तो आपको मालूम है कि यार ये इन कॉन्सेप्ट में मुझे परेशानी है, या फिर ये कॉन्सेप्ट को मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूं, ये मुझे सीखना है। तो आपको मालूम तो चला कि यार ये मेरी वीकनेस है, उस पर अपन को काम करना है। शीट वगैरह इसलिए दी जा रही है ताकि आप चीजों को लिंक कर सको और अपने आप को इवेल्युएट कर सको कि हाँ यार ये मुझे नहीं आ रहा है। मे बी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ये चैप्टर मुझसे बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन सीट नहीं बनी, तो मतलब क्या है कि अपन ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अब मुझे दोबारा देखना है उन चीजों को। जब भी आपके पास मेंस और एडवांस की जो सीट दी जाए, उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, जो क्वेश्चन आया पहले क्या करना है, ब्लाइंडली क्वेश्चन को लगाना है। सोचना ही नहीं है ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ये नहीं सोचना कि एटॉमिक तो यार 1 साल पहले पढ़ा, क्वेश्चन आ गया ना। ट्राई करो, थोड़ा बहुत तो दिमाग में होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कुछ भी एजम्पशन मान के कुछ भी करके आप उसको सॉल्व करो। अगर आंसर आ गया, मतलब आपके अंदर क्या था, आपको मालूम था वो चीज, वो आपके फ्लैशबैक में थी। ऐसा लगता है किसी चीज को हम याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद नहीं आता। लेकिन जब क्वेश्चन करते तो मे भी बन जाता है वो।
कि वो अपने उस समय इतनी मेहनत की होती कि वो फ्लैशबैक में रहता है। नहीं आ रहा है तो वो चीज रिवाइज कर लो। पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, जो जो चीज नहीं बनी बस वही अकेले रिवाइज कर लो। ऐसे आपको बहुत सारी सीटें मिलेंगी तो एक में एक रिवाइज होगा, दूसरे में दूसरी रिवाइज होगी, तीसरे में तीसरा रिवाइज होगा, धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लगाना है, करना है। और मैं आपसे बार बार बोलूंगा बेटा कि सबसे पहले अपना ये पढ़ने का शेड्यूल सुधारो, मैक्सिमम टाइम को स्टडी आवर्स में कन्वर्ट करो, तब अच्छा हो पाएगा। और अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो अगर 2% बच्चे ही सुधर गए, 2 बच्चे अच्छे हो जाएंगे कम। मेरे इस भाषण से अगर 2 बच्चे ही सुधर गए ना तो 2% 2 बच्चे अच्छे हो जाए, लगभग 100 के आसपास हो। 3 बच्चों के अंदर दिमाग में ये चला गया और 3 बच्चे सुधर गए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मालूम है कि अभी भी बाकी सोच रहे हैं अरे साल में तो लग रहा है क्या होगा। हार कभी नहीं माननी होती। दिन आपने हार माननी मतलब समझ लो कुछ नहीं हो रहा है। फिर हमेशा ये मान के चलो कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट आएगा। दिमाग में अगर पॉजिटिविटी रहती है तो अपने आप पॉजिटिव चीजें होती हैं और रिजल्ट अपने आप आते हैं। ऐसा थोड़ा है भाई, हमारे जैसे कितने बच्चे होंगे भाई, मुश्किल से 0.001% होते हैं जो बाई बर्थ इंटेलिजेंट एकदम होते हैं, बाकी इंटेलिजेंट बनते हैं, आती हैं चीजें। समझ में आया? ये अपन को सोचना पड़ेगा। अपन ये नहीं सोचो कि यार ये मैं तो बुद्धि हूं, मुझे कुछ नहीं बन रहा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है। मेहनत करो, बार बार पढ़ो, कैसे नहीं होगा। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हम जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस स्कोरिंग है ही नहीं है। एडवांस हमारा पेशेंस चेक करता है। एडवांस का जो पेपर होता है क्या चेक करता है? पेशेंस। कट ऑफ कितना जाता है? बहुत कम जाता है। बस बात क्या है? बात है टिकने की। जो लास्ट तक टिका रहेगा, टिकेगा कौन? जो लगा रहेगा। हम बीच में ही हार मान जाएंगे। लगभग 70 से 80% बच्चे बीच में ही अभी से निपटना चालू हो जाते हैं। अभी उनको दिखने लगेगा कि यार काम करो, बोर्ड की कल मार कम पड़ेगी, बोर्ड में ही अच्छे नंबर। तो क्या यहीं से चीजें लीक करना चालू कर देते हैं, अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। बिलीव रखना पड़ेगा खुद पे। ना आप खुद पे बिलीव रखोगे, बिलीव रखने से भी काम नहीं चलेगा। क्या है, सोच रहे हम तो फोड़ देंगे, पढ़ाई मढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं, बस दिन भर लग रहा है कि करेंगे हो जाएगा हो जाएगा। उसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अपन को रखना पड़ेगा मेहनत। में बार बार बोल रहा हूं कि एक शेड्यूल सोच लो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आपने सोच लिया कि यार मुझे इतने 15 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे में क्या होगा? 15 के 16 हो जाएंगे या 15 के 14 हो जाएंगे, 13 होंगे, आसपास तो रहोगे। तो उसको सोचो। और अपने देखो दिमाग में क्या है, दिमाग जब फ्री होता है, जब अपने पास कुछ टारगेट नहीं होता है तो फिर हम उल्टी सीधे काम में लग जाते हैं। अगर अपने पास टारगेट है तो मैं उस टारगेट को अचीव करूंगा। अब अपने पास टारगेट है कि यार मुझे इतना पढ़ना है, घर पे जाके इतना करना है, डे बाय डे मुझे 8 बजे तक रुकना है, बात नहीं करनी है, मुझे इतना स्टडी करना है। अगर मैं 3 से 8 रुकूंगा तो मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये करूंगा, 2-3 घंटे में होमवर्क कर लूंगा, 2 घंटे में रिवाइज करूंगा। ये अपने पास होना चाहिए। बिना उसके मुझे नहीं पढ़ना है। बिना आपके पास शेड्यूल के मुझे पढ़ना ही नहीं है। आपको बिना टारगेट के, टारगेट सेट ही करना है। अगर आप 3 घंटे बैठे रहोगे और आपके पास टारगेट नहीं है तो आप 3 घंटे सोचने में ही निकाल दोगे। यार कौन कौन सा कॉपी लेके बैठे हुए, दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्यों? क्योंकि टारगेट ही नहीं है। जैसे मान लो जब आप स्कूटी से निकलते हो तो आप एक टारगेट सेट रहता है ना कि यार मैं 3 बजे निकल रहा हूँ, 3:30 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। और उससे अगर मैं कम ज्यादा हो रहा हूँ तो स्पीड तेज ज्यादा करता हूँ कि नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे पास एक टारगेट है निकलने का। अब मैं सोच रहा हूँ यार बाड़े जाना है, चले जाएंगे, अब निकले शाम तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? रास्ते में कोई और मिल जाएगा, वहां रुक जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, क्योंकि टारगेट ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं था कि मुझे कितनी स्पीड में जाना है, और मैंने सोच लिया कि यार 15 मिनट में जाना है मुझे। फिर क्या होगा कि अगर मेरी स्पीड स्लो हो रही है तो अपने आप हाथ भागेगा एक्सलेटर में और अपने आप तेज स्पीड। क्यों? क्योंकि हमारे पास टारगेट है। बिना टारगेट के अगर आप स्टडी करोगे तो यही दिक्कत होगी। आपने टारगेट सेट कर लिया कि यार मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करनी है और 1 घंटे में करना है, 1 घंटे का 1.5 घंटे लग जाएगा, 1.5 के 2 हो जाएंगे। लेकिन ऐसे क्या होगी, अगर आप बिना टारगेट के बैठे रहोगे तो 2-3 पेज ही पढ़ पाओगे 1 घंटे में, वो भी पूरा नहीं कंप्लीट होगा। तो टारगेट लेके ही हमें स्टडी करनी है। बिना टारगेट के कुछ नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखो। अभी अपने पास टाइम इनफ है, बहुत अच्छा हम कर सकते। थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ। टाइम मिल रहा है ना, उसको यूटिलाइज करो। लगना चाहिए बच्चों को, देख के कि हाँ ये 12th वाले बच्चे, इनके एग्जाम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इनको देख के तो ये तो हुड़दंग वाले वाले बच्चे पढ़ने वाले। एकदम लगना चाहिए, अपने चेहरे पे फील होना चाहिए, पेरेंट्स को फील होना चाहिए कि हाँ यार टाइम आ गया है, पढ़ना है, बच्चा पढ़ रहा है। टीचर को लगना चाहिए
आजू बाजू सराउंडिंग को लगना चाहिए कि हाँ यार इसके का कुछ इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, या फिर ये एकदम सीरियसनेस में चल रहा है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बुला बुला के बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा नहीं जो तो कोचिंग में पढ़ के आया हूँ, 2 घंटे की कोडिंग करके आया हूँ, कैसे पढ़ लूंगा मैं? तो कोटा पूरा हो गया, 8 घंटे बोले थे सर ने, 5 घंटे की क्लास, 3 घंटे हमने मस्ती में निकाले कोचिंग में, क्या 8 घंटा हो गया, अब कोटा पूरा। अब बुक उठा लेंगे तो पाप लग जाएगा, तो नहीं करना है। ये आप लोग बताया था, आप लोगों की डे बोर्डिंग 8 बजे तक कर दी गई, जो रुकेगा वो 8 बजे तक रुकेगा, नहीं तो 3 बजे घर जाओ। तुम पेरेंट्स के सामने तो रहे होगे क्या कर रहे हो। तो अभी क्या हो रहा था, कोई 4 बजे निकल रहा है, कोई 3 बजे, पता चला पहुंच रहे हो 8 बजे, वहां जाके अलग वो चल रहा है। तो सीट निकालो फिर। सीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना जरूर है यार, कैसे काम चलेगा। निकालो सीट। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ना बने तो कंट्रोल रखो, ट्राई जरूर करो, लेकिन ट्राई जरूर करना है। चलो शीट नंबर 1, शीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, हो गया ना, आंसर तो दिए हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 2, हो गया, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसमें। इसमें मालूम क्या करना पड़ेगा आपको, कंडक्टिविटी की वैल्यू इसमें किसकी दी गई है, देखो थोड़ा हिंट दे रहा हूं कैसे करना है, फिर बता क्या होगा ये। m इंटू कंडक्टिविटी ऑफ m इस पे प्लस p इंटू कंडक्टिविटी ऑफ बाय माइनस, आएगा कि नहीं आएगा? एक सेकंड, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी इक्वेशन, ये कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 250। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 440। ये बताओ ये कितना दिया हुआ है, एक दी हुई है किसकी, पोलर कंडक्टिविटी ऑफ भी एम एक्स एन, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? क्या बन जाएगा, एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ भी प्लस एन प्लस एन इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स माइनस एन, एक्स ही तो है, पी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बाय प्लस बाय माइनस इक्वल्स टू, ये दिया है कि नहीं दिया? अब इसे बताओ इसमें कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास गिवन है, इन सबकी गिवन है, m प्लस एन प्लस पी, यही निकाला है कि नहीं निकाला है? ये तो ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, u कितना दिया है, 250 सॉरी 25, ये 25 दिया है, बाय कितना दिया हुआ है 100, ये कितना दिया हुआ है, भी का कितना दिया है, भी का दिया है 100, कितना दिया है, x का कितना दिया है, x दिया है 80। अब बताओ ये कितना हो गया, 25m प्लस 100p इक्वल्स टू 250, और ये कितना आ गया बेटा, 100m प्लस 80n किसके बराबर आ गया, 440। आया कि नहीं आया? अब बताओ क्या करें, और कुछ है क्या इसमें? चलो m प्लस इनका सम कर दो, कितना आ रहा है, सम करें कि माइनस करें, क्या हो गया, दो वैल्यू दी है ना इनने तो, एक अच्छा एक ग्राफ भी दिया हुआ है, अरे एक ग्राफ से बन जाएगी, वो मैं सोच रहा हूँ कि 3 इक्वेशन। हाँ देखो एक मैं ग्राफ से निकाल लेता हूँ, ग्राफ किसका दिया है, नीचे ग्राफ भी दिया है, ये ग्राफ किसका दिया हुआ है,
सुनो, ये बताओ यहां से अगर हम लोग देखें बेटा, लेमडा जेड एम एक्स एन, यही है कि नहीं है? लेमडा एम जेड क्या आएगा? प्लस एम, ये एम इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जेड प्लस एन, एन इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स माइनस एम। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये वैल्यू कहां से आएगी? ग्राफ से। ग्राफ से कैसे आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस अंडर रूट इंटू बी इंटू क्या आता है? बी इंटू रूट सी, यही बनता है। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इसका? इंटरसेप्ट ही तो आएगा ना, इंटरसेप्ट निकालो कितना आएगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालो कितनी आ रही है, वैल्यू पुट कर देता हूं। ये तो स्लोप कितना है इसका? स्लोप बताओ, स्लोप कितना आ रहा है? किसी एक पॉइंट को पुट कर देता हूं, कि एक पॉइंट को अगर हम पुट कर रहे हैं, पहले स्लोप बताओ, स्लोप कितना है? चेंज कितना आ रहा है बेटा इसमें? डेल्टा है इसमें। ये ऐसा ग्राफ है देखो, अरे ऐसा ग्राफ है कि नहीं है? ये अपना कितने का चेंज है? ये अपना चेंज है बेटा 3 का, 3 का यहाँ चेंज आया, और यहाँ पे एक्स में कितने का चेंज आ रहा है? 1 से 0.3, तो 3/0.3, ये कितना आएगा स्लोप? 10 आ जाएगा। 10 आएगा कि नहीं आएगा? 0.03 है, ये आ जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में है ना स्लोप। कितना हो गया ये आ गया अपना लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा नॉट एम माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 100 इंटू रूट सी। अब किसी एक पॉइंट पे निकाल लो, अपने पास 0.1 है, 0.01 पे लेमडा एम कितना है? 339, लेमडा नॉट एम प्लस 100 अंडर रूट, ये कितना है? 0.01, 0.01 कितना हो जाएगा? 0.1, तो कितना हो जाएगा ये? 10। लेमडा नॉट एम कितना आ जाएगा? 200। ये कितना बन गया बेटा? ये बन गया 329, 329 बना कि नहीं बना? ये एम, जेड कितना है? जेड है इसमें 50, सॉरी 50, और एन एक्स कितना है बेटा? एक्स है 80। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कर लो। आगे समझ में? इस ग्राफ के यूज से हमने क्या निकाला? लेमडा नॉट है। चलो देखो, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लगता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक के बाद एक लगते हैं, मर्ज ज्यादा होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने पढ़ा ही नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला भी छोड़ दो। देखो फोर्थ वाला इसलिए छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस मिल्टा एस यूज हो रहे हैं। वैसे इसका तो निकाल सकते हो, ए भी तो कर ही सकते हो। एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, ये अपन बात करेंगे, इसको छोड़ो अभी। क्वेश्चन नंबर 5 वाला हो गया। चलो 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया। 8th, चलो 8th वाला देखो, 8th वाला पढ़ लो। कंसीडर ए 70% एफिशिएंसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल दिया वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, पर बार नहीं क्या हुआ है? यार थर्मोडायनेमिक्स का है, मालूम है क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स से अपन डेल्टा जी इक्वल टू वो करेंगे, डेल्टा जी निकालेंगे। ये भी अपन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हो जाएगा। ये मिक्स वाला है, थर्मोडायनेमिक्स और सेल का। क्वेश्चन नंबर 9th वाला बताया तो था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो आप ब्यूटेन का कंबशन करोगे। मुझे बताओ, अगर अपन ब्यूटेन का कंबशन कर रहे हैं, ब्यूटेन कितना होता है? C4H10, O2 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बनेगा बेटा? ये क्या बन रहा है? O2 4 आएंगे, 5 ये आएगा, कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो गया? 8 और 5 13,
13/2 आ गया। अब मुझे बताओ क्या मैं इसका आपको पता था डेल्टा जी लिखना। डेल्टा जी क्या होता है? स्टाइकोमेट्रिक समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्ट। होता है कि नहीं होता है? अब मुझे बताओ इसका स्टाइकोमेट्रिक कितना है? 4। और डेल्टा जी कितना है CO2 का? जल्दी बोलो। CO2 कितना है? -349 +5। पानी का कितना है? जल्दी बोलो। पानी का है -273 237। ये हो गया। माइनस ब्यूटेन का कितना दिया हुआ है? ब्यूटेन ब्यूटेन कितना दिया हुआ है? ब्यूटेन का दिया हुआ है कितना? 13/2 इंटू -18। और इसमें O2 नहीं लेते क्योंकि वो O2 स्टैंडर्ड पर रहता है तो इसका 0 मान के चलते। निकालो कितना आ रहा है, वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी है जल्दी निकालो। कितना हो गया बेटा? 36 16 16 और 3 19 12 और 1 13 बन गया माइनस में। माइनस में इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 5 इंटू 7 35 आ गया। 15 18 10 और 1 11 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 13 इंटू 9 कितना होता है? 13 इंटू 9 117। क्या गया? इसको निकाल लो कितना हो गया। इसको क्या करेंगे बेटा? इसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ इन दोनों का सम करो कितना हो जाएगा? 8 और 6 सॉरी 6 और 5 11। कौन सा? 394 है। अरे बाकी सब सही है। 394 बाकी सही है। 16 हो जाएगा। हाँ ये 1 है। -18 हो गया। -18 प्लस हो जाएगा +18। और ये कितना होगा? ये मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा कितना? 157 157। दोनों का सम करो कितना हो जाएगा? 11 हो गया। दोनों करो कितना हो जाएगा? 11 एक ये हो जाएगा 8 और 1 9 9 और 4 9 और 5 14। ये कितना हो जाएगा बेटा? काम ना कर। कितना हो गया? 11 8 और 8 16 5 16 कितना हो गया? 5 और 1 6 और 1 7। इसमें से माइनस कितना करना है? 18 18 माइनस करो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपने पास 3। कितना हो जाएगा? 5 3 4 बचेगा 4 2। ये बन गया -2743 तो जूल। ये आ गया। क्या करना है? इसको अपन किससे कंपेयर कर देंगे? -NFE कंपेयर होगा। तो उन्होंने क्या बोला? एक्स की वैल्यू पूछी है। वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है? वोल्टेज जनरेट हो रहा है E इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2743 इंटू 10 की पावर 3। n कितना आ गया? n कितना आ गया? n कितना आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन? ये बताओ। ये तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -10/4 बनेगा कि नहीं बनेगा? -10/4। हाइड्रोजन +1 लेके आता है -10/4। इसका कितना हो जाएगा? +4। कितने का चेंज आ रहा है? 4 -10/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो कितने एटम है बेटा? 4 इंटू 4 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? जल्दी बोलो। ये हो जाएगा बेटा अपने पास 4 4 16 16 26 26 आ जाएगा 26।
ये डिवाइड किससे होगा? 26। डिवाइड करो 26 से, कितना आ रहा है? 26 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 274। टू से तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है। 274 यही बनेगा जो आंसर दिया है लगभग। इसमें निकालना है तो अपन को वैल्यू ये बतानी है, 2743 डिवाइडेड बाई 26, 1326। काम करो, एक सुनो, 2 से जा रहा है 26, ये कितना हो गया? 2, 13, 26, यहाँ पे कितना आ गया? 1, फिर 1, ये आ गया ना? 211/2, 105, ये होगा ना? 1055 आ गया आंसर। ये थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, अभी अपन पढ़ेंगे बीच कब आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया वाली थी, और एक आध और कोई था, कौन सी वाली थी? ECD2 निकालो। इसमें दी थी क्या? विनिंग की, मेंस वाली नहीं की? अरे कोई डिस्कशन में तो बताओ। कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शीट, कौन सी? नहीं बोला था चलो 10 तक कर देता हूँ, नहीं की अभी। देखो, अब सुन लो, कॉमन सेंस, सीट मिल गई मतलब वो करना है। आके आपको इनविटेशन देने नहीं आएगा कि भाई कर लो, अब टाइम चालू कर लेना है सीट। आपको जब भी ऐसी सीट मिल रही ना रिवीजन की, मतलब वो क्या है, अपनी श्रद्धा भक्ति से करने में लग जाओ। अपन को ये वेट नहीं करना है कि सर बोलेंगे हर दिन 4 4 5 5 क्वेश्चन, हर लगभग 2 या 3 दिन में एक सीट मिलेगी, मतलब कल कल या परसों आपको एक केमिस्ट्री की एक और मिलेगी। जब तक ये निपटा देना है, जब तक ये निपटा देना है, और डाउट को टिक करके रख देना है, ये डाउट है इसमें, ये डाउट है। सीट को इनको संभाल के रखना है, डाउट है वही परेशान करेंगे। आप मेंस वाली दी थी, ये तो दिए थे ना ये। बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है। कहाँ 25 तक हो गए थे? जल्दी निकालो, कहाँ तक हुआ था? अरे सीट निकालो जल्दी, 25 तक हो गए थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29। अरे ये वाली डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये मेंस वाली, एडवांस वाली दी थी। बताओ, मेंस दी थी कि एडवांस दी थी? सुनो, अब सुनो पहले, अब सुन लो पहले, अब करना क्या है। यही कॉर्नर, अब सुनो, अब जब भी अपन डिस्कस करेंगे ना, यही कॉर्नर करेंगे। यही कॉर्नर में कौन सा? मेंस वाला पूरा कर लेना। मेंस वाला कितने क्वेश्चन है? 46 हैं, 25 हो चुके हैं। जैसे रिपीटेड हैं बहुत सारे, कहीं ना कहीं मिले होंगे। उसके बाद अपन देख लेंगे इसमें एडवांस वाला दिया हुआ है, एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन। एडवांस में कितने क्वेश्चन है? एडवांस में भी 36 क्वेश्चन है। कल क्लास है, ये निपटा लेना बेटा, पढ़ लेना कल।
शेड्यूल नहीं बना लेना घूमने का, टिकरा निकल जाओ, बरसात हो रही है, घूम के आते हैं। फिर वही नाव चलाओगे, फिर ट्राई नहीं करोगे तो क्या करोगे कि मेरे दोस्त आएंगे घूम के, तुम्हारा दोस्त कहीं जॉब करके आ रहा होगा बड़ी कंपनी से, तिगरा, आओ भाई तिगरा घूमने हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाना, तो है ना। मौसम बहुत अच्छा है, प्लानिंग करके चलो यार, पढ़ाई तो होती रहेगी, बहुत दिन हो गए हैं। अभी क्या करना है, अपने दिमाग को, अपने मन को बेवकूफ बनाना है। जब तक इतना नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा जेई में नहीं हो जाएगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, या फिर ये कुछ ऐसा अपन को करना पड़ेगा कि अपन बेवकूफ बनते रहें, तब कि अपने आप को इंगेज करते रहें। इतना हो जाएगा, जब तक केमिस्ट्री का पूरा होमवर्क नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। शेड्यूल पे टाइट रहना है। अगर आप आज से लेके 10 दिन तक अगर आप शेड्यूल फॉलो कर पाओगे तो आपका पूरा का पूरा 6 महीने अच्छा जाएगा। ये ध्यान रखना। आज से ही सोच लो कि आज से मुझे शेड्यूल फॉलो करना है अपना। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे अपन ढल जाएंगे। अगर स्टार्टिंग के अगर आपने 10-15 दिन अगर फॉलो कर लिया सही से, तो फिर आपका पूरा का पूरा अच्छा होने वाला है। थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। सब काम एक साथ हो जाए, घूमना फिरना भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए, नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से तो अपने पास मौका दिया जा रहा है यहाँ बैठ के पढ़ने का, तो पढ़ाई करो। घर पे जाओगे, घर पे हजार डिस्ट्रक्शन होते हैं। तो यही सोच के डिसाइड किया गया है कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, जिसको रुकना है वो रुके। मेरे हिसाब से तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अच्छा करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो, और जैसे ही टाइम होता है निकल जाओ। बोलोगे तो रात भर भी खुलवा देंगे कोचिंग, पढ़ना पड़ेगा लेकिन। 8 बजे ने 8 बजे तक तो जान निकल रही है सर ने, खुदवा दो सर, खुदवा दो। क्या कर लो। और यहाँ सोने की व्यवस्था, सोने के लिए थोड़ा रोकेंगे यहाँ। पानी की टंकी ऊपर भरी हुई है, सोगे पानी में डाल देंगे। ये बोला है कि सोने की व्यवस्था करवा दो, सोने के लिए थोड़ा रोकेंगे। क्यों। अच्छे घर से 3-4 टिफिन लेके आया करो। घर वाले भी परेशान, घर वाले खाना बना बना के परेशान। एक एक्स्ट्रा लाया करो मेरे लिए। तो अच्छे घर से 3-4 टिफिन, एक ब्रेकफास्ट, एक बीच में, फिर एक बीच में, फिर एक लास्ट में 8 बजे। यहीं से खा के जाएंगे। चलो, चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या टाइम, अच्छा कितने बजे का टाइम है। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो आज अपन ने पढ़ा था, सीआईपी वाला। क्या। हाँ, ऐसा रात नहीं, बस वहां तक पढ़ाया था ना। हाँ चलो, बस वहां तक थ्योरी खत्म हो गई है, बस अपन अब क्या, ऐसा रात आगे पढ़ेंगे, बस लिख लो अभी, ये आगे काम में आएगा ये, जब अपन ऑप्टिकल पढ़ेंगे ना तब काम में आएगा ये। चलो, अब यहां देखो, क्वेश्चन है आपको A and Z फॉर्म बताना है। पहला क्वेश्चन है, जो मल्टीपल बॉन्ड में लास्ट में बताया था वैसे मल्टीपल बॉन्ड करना है, वो इमेजिनरी वाला हटा देना क्योंकि दिक्कत करेगा वो। बॉन्ड को ब्रेक करो, चेक करो।
करो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी करो, बात नहीं करो बेटा अभी। मेहनत तो बहुत करनी है, बहुत उम्मीद है पेरेंट्स को भी है, तो टाइम आ गया है अब करने का। 1.5 साल निकल गई, अब अभी नहीं जागेंगे ना, लाइफ में अपन कभी नहीं जाग पाएंगे। बैठ के पढ़ाई तो करनी है, सबसे आसान काम है बेटा अब पढ़ाई करना। हो गया। पहला वाला क्या आ रहा है, इसमें ये जाएगी और इसमें ये जेड फॉर्म आ गया जेड। दूसरे में ये और ये क्या गया कि नहीं है, आ गया। तीसरे में, अच्छा ये बताओ इन दोनों में प्रायोरिटी किसके पास जा रही है, ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले के पास। इसमें ड्यूटेरियम,
फॉर्म आ गया, इसमें ये और इसमें ये। चलो ये एक मिनट देखो, एक चीज देखना है यहाँ पे, नोट बनाना। जैसे अपने पास ये दिया है बेटा, अच्छा हमें एक ऐसी फील आने लगता है जैसे दिस, देखना, दिस और जेड सेम हो, लेकिन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड ई जेड नोमेनक्लेचर, कोई रिलेशन नहीं होता। अच्छी बताओ, हमें क्या लगता है सर सेम साइड है तो सिस हो जाएगा और सेम साइड हो जाएंगे तो जेड हो जाएगा। देखो इसको देखो, ये बताओ इसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंड को, ये कौन सा है, सिस। और अगर हम ई जेड से देखें तो देखो, इसमें प्रायोरिटी इसके पास है और इसमें प्रायोरिटी इसके पास, एंड सिस एंड कौन सा हो गया, सिस और फॉर्म। अगर कोई आपको ऐसा दे दे तो ये कौन सा है, सिस और कौन सा फॉर्म है, जेड। देखो हायर प्रायोरिटी ये है, हायर प्रायोरिटी ये कौन सा बन गया, एंड जेड। क्या सिस से जेड बन रहा है, देखो सिस से ई भी बन सकता है, सिस ई भी हो सकता है, सिस जेड भी हो सकता है, समझ में आया। तो ये नहीं सोचना कि सर सेम साइड है, भाई ई और जेड में हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या हो, सेम साइड हो, और सिस ट्रांस में क्या हो, सेम टाइप के, चाहे प्रायोरिटी कुछ भी रहे सेम होने चाहिए। देखो इसमें नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस, कोई रिलेशन नहीं होता है। हम तो ये पाल लेते दिमाग में सर जैसा सिस होता है सेम साइड, वैसे ही ई भी होता है सेम साइड। ई जेड क्या होता है, प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो, हायर प्रायोरिटी वाले क्या हो, सेम साइड हो। सिस ट्रांस क्या होता है, प्रायोरिटी कुछ भी रहे सेम टाइप के सेम साइड हो, बस। इन सिन एंड एंटी इन ऑक्साइम, ऑक्साइम ये होते हैं ई डबल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड एन ओ एच। बात नहीं करो, सिन एंड एंटी इन ऑक्साइम। बोल रहा हूं, सब कुछ नहीं करना है अपन को, सुना नहीं है। 90% बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन 10% के चक्कर में सुधारो, सब चीजें हो जाए। वो ऐसा नहीं है, आप उनके चक्कर में बिगाड़ रहे हो, उल्टा कर दो, आप उनको सुधार दो। बात कर रहा है तो उसको पकड़ लो, बात ही नहीं करना, आप बात ही नहीं करो, कैसे बात करेगा वो, हो ही नहीं सकता ही। उन खुद मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ना पढ़े, मैं घर पे जाके पढ़ लूंगा, है बहुत बार। चलो, स्टेन एंड एंटी, देखो ऑक्साइम क्या होते हैं, ऑक्साइम दो टाइप के होते हैं, देखो होता क्या है, ध्यान दो बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, एल्डिहाइड है कि कीटोन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम NH2OH से करा रहे हैं, होता क्या है, ऐसे देखो यहां पे H2NOH, दोनों को रिएक्ट कराते हैं, पानी निकल जाता है, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, देखो यहां पे CHR। अब ये देखो, ये आपका OH ऐसे भी आ सकता है, लॉन पेयर ऐसे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, एंड ऐसे भी तो बन सकता है,
आर यहां आ जाए, एच यहां आ जाए, लॉन पेयर यहां। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड बनते बनते हैं तो क्या बोलते हैं? एल्डो ऑक्साइम। एल्डो ऑक्साइम। एल्डो मतलब एल्डिहाइड के ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम। एल्डिहाइड और NH2OH रिएक्ट करके बनाता है। अभी बताओ यहां पे सिन और एंटी का मतलब क्या होता है? जब भी अपने पास एल्डो ऑक्साइम है, अगर मेरे पास H एंड OH सेम साइड हैं तो क्या कहलाता है? सिन। सिन मतलब सेम साइड। और अगर H एंड OH क्या हो बेटा? अपोजिट साइड हो तो क्या कहलाता है? एंटी। एंटी मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट। जल्दी से बताओ किसको सिन बोलोगे, किसको एंटी बोलोगे? एच और OH सेम साइड है कि नहीं है तो क्या कहलाएगा? ये सिन। और ये क्या कहलाएगा? एंटी। एंटी मतलब अपोजिट। सिन और एंटीज। सिन मतलब सेम साइड, ये ध्यान रखो। सिन कब वर्ड यूज होगा? बहुत सारी जगह केमिस्ट्री में सिन वर्ड लिखा मिलेगा, मतलब वो सेम साइड। एंटी मतलब अपोजिट, 180। एंटी मतलब क्या होता है? 180। ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कितने टाइप के कंपाउंड बनेंगे? दो, एक ये और एक ये, सिन और एंटी। ये आपस में, ये बताओ ये आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं? ये है बेटा GI। क्या है बेटा? GI। और ऐसे ही अपना कीटोन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मान लो अपने पास CH3 2H5। जब ये रिएक्ट करता है और एल्डो, सुनो, एल्डो ऑक्साइड में H और OH सेम साइड हो तो सिन कहलाता है, H और OH क्या अपोजिट हो तो क्या कहलाता है? एंटी कहलाता है। सर यहां तो H है ही नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में सिन एंटी बोले? H और OH, सिर्फ OH अकेला हो। मालूम है इसको क्या बोल देते हैं? अगर ये कौन सा है बेटा? इसको अपन बोल देंगे कीटो ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? कीटो ऑक्साइम। कीटो ऑक्साइम, ये क्या कहलाते हैं? कीटो ऑक्साइम। कीटो ऑक्साइम। अब कीटो ऑक्साइम में देखो H और OH, H H कार्बन का, OH नाइट्रोजन का, अगर सेम साइड हो तो सेन, अपोजिट साइड हो तो एंटी। OH तो है लेकिन H नहीं है। अब इसमें कैसे बोला जाता है? इसमें सिंपल ऐसे बोला जाता है, आपसे आपने बोल दिया ये तो OH के साथ कौन है? CH3, तो क्या बोलोगे? सिन मिथाइल। सिन मिथाइल मतलब OH के सामने कौन है? OH। और क्या हो सकते हो? एंटी मिथाइल। हम OH के रिस्पेक्ट में बात करते हैं।
OH के साथ है, OH के साथ में कौन है, CH, तो क्या लिख दोगे, सिन मिथाइल। यहाँ पे OH के साथ कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखा, बस आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, सिन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, एंटी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते। सिन मिथाइल मतलब OH के साथ में कौन है, मिथाइल, और आपने क्या, OH के अपोजिट में कौन है, C2H5, तो क्या लिख दिया, सिन इथाइल, एंटी इथाइल, सॉरी, ऐसे नाम चलता है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन होता तो फिर मैं ये नाम नहीं लिखता, जो होता है बस, ऐसा ध्यान रखना हो। ये बताओ इसको क्या बोलोगे, एक तो लो पहले ही, पहले होने लगी। क्या बोलोगे इसे, हाइड्रोजन है, OH अपोजिट है, तो क्या लिख दोगे, नॉर्मल सिन, क्योंकि ये एल्डो ऑक्साइम है, क्योंकि ये यहाँ H आया तो क्या कहलाएगा, एल्डो ऑक्साइम। अभी बताओ अगर ऐसा होता तो, क्या बोलते, एंटी, सॉरी, एंटी, एंटी, HOH एंटी, क्योंकि ये कौन सा है, एल्डो ऑक्साइम। इसको क्या बोलोगे, क्या एल्डो ऑक्साइम है, नहीं है, क्योंकि यहां ना, क्या होगा ये, सिन फिनाइल, फिनाइल मतलब, और क्या बोलोगे, एंटी, और जो बोलना है, और एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल। अच्छा ये ई फॉर्म है कि जेड फॉर्म है, ये इन दोनों में प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, वो एच के पास, और हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन के पास, तो कौन सा फॉर्म है, जेड फॉर्म। ऐसा नहीं कि जेड फॉर्म नहीं बोल सकते, जेड फॉर्म रहेगा। ये कौन सा है, हायर प्रायोरिटी इसके पास है, हायर प्रायोरिटी, ये कौन सा बन गया, जेड फॉर्म। ये बताना ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, क्या इसमें सिस ट्रांस डिफाइंड है, क्योंकि कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, तो सिस ट्रांस कब डिफाइंड होगी, एटलीस्ट एक ग्रुप दोनों साइड सेम हो। अब इसमें हायर प्रायोरिटी इसके पास जाएगी, इसमें इसके पास जाएगी, तो आपसे पूछ सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस ट्रांस इज नॉट डिफाइंड, सिस ट्रांस इसमें डिफाइंड, कौन सा फॉर्म है फिर भी ये, ई और जेड फॉर्म किसी में भी आप लगा सकते हो। सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या होती है, एटलीस्ट दोनों साइड एक ग्रुप सेम होना चाहिए। वक्त पहले ही दे दिया था। नेक्स्ट क्लास में अपन कैलकुलेशन करेंगे कितने जीआई बनेंगे एक गिवन कम, बात पढ़ेंगे। चैप्टर को रिवाइज, देखो घर पे जाके चैप्टर को रिवाइज करना होता है, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे मुश्किल, रिवाइज कर लोगे तो एकदम सॉलिड हो जाएंगी चीजें। कल परसों रिवाइज करोगे भूल जाओगे, घर पे जाके 8 बजे तक यहीं, मैं क्या करूंगा, ज्यादा की चाहत ही नहीं है। कल अपन इसको कंटिन्यू